नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदलकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को चौंका दिया है, असल में मोदी जी इसी चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल ही में आप देखिए, कुछ घंटे बीते हैं जब हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी के साथ मोदी जी थे, जब द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो रहा था और रैली में खट्टर जी साथ में बैठे थे और मोदी जी बता रहे थे कि किस तरह से मैं जब संगठन का काम करता था तो मनोहर लाल खट्टर वो व्यक्ति हैं, उस समय मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर घुमाया करते थे। लोगों को लगा, कुछ लोगों ने तो इस पर न्यूज भी कर दी कि मनोहर लाल खट्टर ही अगले भी सीएम होंगे, क्योंकि मोदी जी ने बता दिया कि उनके कितने निकट के आदमी हैं। लेकिन कुछ ही घंटे बीते, ये सभी राजनीतिक विश्लेषकों के विश्लेषक झूठे साबित हो गए। मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चला और मनोहर लाल खट्टर की जगह एक सैनी, जिनका नाम है नायब सिंह सैनी, उनको सीएम बनाकर सबको चौंका दिया। अब ये नायब सिंह सैनी किसी ने पहले नाम नहीं सुना था, सुना तो था, सांसद हैं, जाने माने नेता हैं, मनोहर लाल खट्टर के बहुत निकट के हैं, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस हरियाणा में जहां जाट पॉलिटिक्स पर सारा राजनीतिक दलों का दरमदार है, ऐसे में मोदी जी कोई मास्टर स्ट्रोक ऐसा भी चल सकते हैं जैसा मनोहर लाल खट्टर को चुनते समय किया था। हरियाणा की पॉलिटिक्स यह है कि यहां जाटों का वर्चस्व रहा है। जाट कम्युनिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जाट पॉलिटिक्स यहां हावी रही है और कांग्रेस के चलते यहां इस तरह का मामला रहा। भारतीय जनता पार्टी कितना भी काम कर ले, लेकिन जाट उसको एक तरफा वोट नहीं करता। यूं तो जाटों को साधने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बनाया गया, उत्तर प्रदेश में प्रदेश के अध्यक्ष जाट को बनाया गया और जाट पॉलिटिक्स करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में भी कई जाटों को रखा, लेकिन नतीजा अभी भी उतना नहीं मिला। और इस बात को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले ऐसा एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिसमें जाट पॉलिटिक्स करने वाले पूरी तरह धराशायी हो गए। अब कांग्रेस का हाल यह है कि अब वो ये सोच रहा है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, क्या उसमें एक सीट भी जीत पाएगा, इस पर संशय है। और मैं आपको बता दूं, हरियाणा में अब जो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने चला है, आप निश्चित समझ लीजिए 10 में से कम 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब उसका कारण है, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। अब मनोहर लाल खट्टर को जो हटाया, मनोहर लाल खट्टर जी को केंद्र की राजनीति में लाया जा रहा है और मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं, प्रचारक रहे हैं, उनको कभी भी उस तरह का पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं था। अचानक से पिछली बार जब चुनाव हुआ लोकसभा का, जब वहां भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो आपस में लड़ रहे थे, सीएम मैं बनूंगा, सीएम मैं बनूंगा। अनिल विज को हम देख रहे हैं, अभी भी नाराज हो रहे हैं, वो तभी भी हो रहे थे। रामविलास शर्मा जो है वो नाराज हो रहे थे, भाई सीनियर मोस्ट तो मैं हूं। सब लोग अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। इसी में बीच में नरेंद्र मोदी ने एक नाम प्रस्तावित कर दिया कि ये रहेंगे व्यक्ति मनोहर लाल खट्टर। सब चौंक गए, कौन था ये, कभी नाम सुना नहीं। संगठन का काम तो कर रहे थे अंदर रह करके, कभी दरी बिछाने का काम, कभी पोस्टर लगाने का काम, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की कि मनोहर लाल खट्टर भी कभी सीएम हो सकते हैं। और उस प्रदेश में जहां जाटों के ऊपर राजनीति की जाती हो, तो जाट सब एक तरफ रह गए, तुम आपस में लड़ते रहो, और एक पंजाबी चेहरे को सीएम बना दिया। ठीक इसी तरह चुनाव के पहले जो ये भारतीय जनता पार्टी ने, बल्कि यूं कहूं सीधा सीधा मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चला है, इसके कारण आप देखिए, एक तो सरकार बिल्कुल पूरी तरह से स्थिर है, सरकार पर कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ जाटों की राजनीति करने वाले चौटाला, जो अभय चौटाला हैं, जो इनके साथ थे जेजेपी, वो जेजेपी के अब टुकड़े हो गए हैं। 4 से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और वो अब बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। और अब आप देखेंगे कि जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई है, वहां आपको बता दूं, नायब सिंह के साथ 5 मंत्री बनाए गए हैं और उस 5 मंत्री में हर जाति को साधने की कोशिश की गई है। कंवरपाल गुर्जर कम्युनिटी से हैं, निश्चित रूप से गुर्जर कम्युनिटी अब जब प्रतिनिधित्व मिलेगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। मूलचंद शर्मा, जिस तरह से आपने देखा भजनलाल शर्मा जी को राजस्थान में सीएम बनाया गया, हरियाणा में भी रामविलास शर्मा, मैंने कहा था वो उस समय जब
भारतीय जनता पार्टी के पुराने लीडरों में है, और पुराने लीडरों के मैं बता दूं वो तो सीएम के एक फेस थे, शिक्षा मंत्री बने थे, लेकिन आज जो है शर्मा फेस फिर से एक रखा गया है। इसी तरह जयप्रकाश दलाल ये एक दलित चेहरा हैं, और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ये जाट एक हैं, और बनवारी लाल जो बनवारी लाल हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो रणजीत सिंह चौटाला जो कि 17% यहां पर जाट हैं, उन जाटों को साधने का काम करेंगे। लोग कयास लगा रहे थे कि कोई डिप्टी सीएम एक जाट बनाया जा सकता है, ना, भारतीय जनता पार्टी ने अब यह बता दिया है कि उनकी पार्टी में एक मंत्री जाट रहेगा। जाटों की पॉलिटिक्स बहुत हो गई, अब वोट जो देना है वो जाट इकट्ठा होकर नहीं देगा। अभी किसान आंदोलन में फिर से देखा गया कि पिछली बार जिस तरह से किसान आंदोलन खड़ा हुआ और उसमें जाट शामिल हुए, वो जाट जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने के बाद भी कुछ फायदा उसका होता हुआ दिखाई नहीं दिया है, और इसलिए यह मान लिया गया कि भाई अब इन पे मेहनत करने के बजाय इनको बांटने की पॉलिसी पर काम किया जाए। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने चला है, इसके कारण अब आप देखेंगे कि अब इसमें क्या होगा। आपको बता दूं कि जो जेजेपी है, अभय चौटाला की पार्टी, अब वो अलग लड़ेगी। अलग होकर लड़ेगी तो वो किसका वोट काटेगी? वो कांग्रेस का वोट काटेगी। कांग्रेस में भी आप देख लें, रणजीत सुरजेवाला वो दावा ठोक रहे हैं हम तो 10 की 10 सीटें जीतेंगे। इसका मतलब कांग्रेस वहां 10 की 10 सीटों पर उतरने की तैयारी कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करके 2-4 सीट वो देती भी है, 1 या 2 सीट आम आदमी पार्टी को दे दे, निश्चित रूप से जाट पॉलिटिक्स होगी। और जाट पॉलिटिक्स में जब अभय चौटाला अलग से लड़ेंगे तो एक सीट पर कांग्रेस का कैंडिडेट उतरेगा, वहीं अभय चौटाला अपना कैंडिडेट उतारेंगे। और यह रणनीति है, मैं बता रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया कि जहां कांग्रेस का कैंडिडेट उतरेगा वहां एक कैंडिडेट जेजेपी का उतरेगा, एक कैंडिडेट बीजेपी का उतरेगा, और बीजेपी का जो कोर वोटर है वो बीजेपी को ही वोट देगा। और उसमें हर कम्युनिटी है, उसमें जाट भी हैं, लेकिन गरीब जाट जो बीजेपी के हमेशा साथ रहा है। इसी तरह जिनको फ्री का राशन मिला है, ऐसी छोटी कम्युनिटी। और जो सीएम बनाया गया है नायब सिंह सैनी को, वो सैनी आपको बता दूं 8% है हरियाणा में, लेकिन अब वो 8 का 8% भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस को उसके जाने का कोई, अब आप देखेंगे, मतलब नहीं निकलता है। इसी तरह आपको बता दूं कि वहां पर यह तय किया गया है कि अब इसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होंगे, जेजेपी को छोड़कर आएंगे, बाकी और किसी दल को आएंगे, उन्हीं में से किसी को सांसद का टिकट भी लड़वाया जा सकता है। और उन्हीं में से यह भी होगा कि आगे चलकर उनको कुछ ना कुछ लाभ का पद इस हरियाणा की सरकार में दिया जा सकता है। यहां एक बात और आप देखिए कि पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, सीएम बदल दिया गया, लेकिन यह केवल भारतीय जनता पार्टी है कि जहां पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री समेत बदल गई, कोई बवाल नहीं है। यह है अनुशासित पार्टी का एक चेहरा और अनुशासित पार्टी का एक जीता जागता उदाहरण। इसकी जगह क्या आप किसी और पार्टी में ऐसा निर्णय सोच सकते हैं? कोई उदाहरण मुझे बता सकते हैं कि वहां सीएम को हटाया गया हो, दूसरे को बना दिया गया और बवाल ना हुआ हो, सरकारें तक गिर गई? तो यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने यह तय किया है कि एनडीए 400 के पार ये लक्ष्य रखा है। तो इसके लिए एक एक सीट पर बहुत सोच समझकर बीजेपी काम कर रही है। हरियाणा में वो इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी परेशान थी कि जिस तरह से जाटों को भड़काने का काम, जाटों को भटकाने का काम कुछ जाट नेता, सत्यपाल मलिक जैसे लोग कर रहे हैं। हालांकि उनके पीछे यूपी में कोई नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि हरियाणा में बड़ी बड़ी पार्टियां, वहां उन्होंने रैलियों में भाग होकर के भाषणबाजी की है। इसी तरह राकेश टिकैत, उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है, लेकिन हरियाणा में उनके पीछे काफी भीड़ दिखाई देती है। इसी तरह अभी हाल ही में किसान आंदोलन पार्ट 2, उसमें कुछ नए जाट नेता चेहरा सामने आते दिखाई दिए जो मोदी और भाजपा को गाली दे रहे थे। और इसी के कारण से ओबीसी कम्युनिटी को आगे लाना है, ये तो तय है। तो ओबीसी भी, सैनी भी ओबीसी होते हैं भाई। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जाट को सीएम बनाने के बजाय वो पॉलिटिक्स की है कि जिससे ओबीसी कम्युनिटी भी साथ आ जाए। जाटों को साधने के लिए एक जाट को मंत्री भी बना दिया। और अब जाट पॉलिटिक्स को धराशायी करने के लिए
चौटाला की पार्टी भी टूट गई है। अब यह देखने की बात होगी कि अब लोकसभा के चुनाव में किस तरह का समीकरण बनता है। लेकिन मेरा जो आकलन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है वो पक्का है कि यहां भारतीय जनता पार्टी 10 में से 9 सीट पक्के तौर पर जीत सकती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।